चिट्ठी है या प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें कौन कौन लोग उपस्थित रहे और क्या किसी को ज्ञापन भी देंगे, अपनी बात रखेंगे क्या प्रधानमंत्री या किसी को? देखिए, आज यहाँ हमारे पास 22 राज्यों के केंद्रीय प्रतिनिधि हैं और यहाँ आने से पहले हमने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से अपना डिमांड चार्टर भेज रखा है, मिलने का समय मांगा है। और अभी आपकी जानकारी के लिए राजनाथ सिंह के यहाँ से हमें मैसेज मिला है कि वो 30 तारीख को हमसे मिलेंगे। अन्य लोगों से भी हमने 8 लोगों से ऐसे नाम दिए, आपको डिटेल हमने भेजा है, उसमें सबको हमने ऑफलाइन ऑनलाइन अपनी बात कही है। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? कोई और कुछ बोलना चाहता है आपका, कोई बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी हो, आपको कहना सर, आप कम शब्दों में अपनी बात रख लीजिए। आज जो दिल्ली में बैठक किया गया है, बोलते रहिए। हम लोग हर रविवार को पूरे देश के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करते हैं और हिंदुस्तान में 2 करोड़ स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को साइन अप करने का काम कर रहे हैं हम लोग। हमारे यहाँ जो उपस्थित लोग हैं ये सभी अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद परिवार, आवाज नहीं आ रही। यहाँ लगभग 22 राज्यों से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला कोऑर्डिनेटर, राज्य महिला समन्वयक एवं राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य उपस्थित हैं। हम लोग का उद्देश्य है कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के 800 जिला में हमारा संगठन कार्यरत है। हम इस मंच के माध्यम से इस देश को कहना चाहते हैं, ये संगठन हिंदुस्तान के 800 जिलों में काम कर रहा है और आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा दिल्ली में निर्णायक बैठक की घोषणा। एक अंतिम प्रश्न है मेरा कि आप कुछ सामान भी वितरण करेंगे क्या बुजुर्ग लोगों के लिए? कुछ ऐसी योजना है जैसा मुझे सुनने में आ रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए और फिर इसको समाप्त करें। ये बहुत बड़ी योजना है। हम भारत के स्वतंत्रता सेनानी परिवार मिलकर के एक संस्था का निर्माण आगे करेंगे, फंडिंग योजना भी करेंगे, लोगों के लिए वेलफेयर भी देंगे, अपने परिवारों के लिए देंगे। स्वतंत्रता सेनानी परिवारों का जो स्थिति है देश में बड़ा दयनीय है, उन्हें वेलफेयर की जरूरत है, हम लोग उसे प्रोवाइड करेंगे। सरकार से भी हमने मांग किया है कि संवैधानिक दर्जा दी। कुछ कहना चाहेंगे अध्यक्ष जी? स्वतंत्रता जी किया था कि आजादी के बाद देश में ऐसी विषमता नहीं पैदा हुई। आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता, तमाम तरह के झंझावात हैं और उसमें स्वतंत्रता सेनानियों की एकदम अछूता करते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जिंदगी का एक एक पल जो है गवाया, अपने बच्चों का ध्यान नहीं दिया, अपनी पत्नी का ध्यान नहीं दिया और परिणाम क्या हुआ? आजादी की मिलने के बाद उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई। आज स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, उनके बच्चों के लिए न तो कोई पढ़ने की सुविधा है, न नौकरियों की सुविधा है, कोई सुविधा नहीं। स्वतंत्रता सेनानी हो गया जो सोचता है स्वतंत्रता सेनानी हम क्या मांगे? हमने तो देश को दिया है, लेकिन ये सरकार का काम था तो हमसे पूछे, बताओ भाई आपका क्या किया, बलिदान की पल हम आज आप पहुंचे हैं, आप क्या चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक स्लोगन, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। धन्यवाद। अच्छी टीम रखें अपने और उस टीम के उद्देश्य जो था और इंडिया फ्रीडम फाइटर्स एंड शहीद परिवार के बारे में बताइए। इशू जो है वो बहुत पुराना इशू है, स्टिल इट इज गोइंग ऑन डेली। कौन से जगह से आपको क्या मिल रहा है, भारत सरकार से क्या मिल रहा है, वो मैं जानता जी। ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब में किया गया है वो अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद परिवार कल्याण परिषद के साथ में किया गया है और साथ में जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, महिलाओं की समस्याओं से संबंधित संगठन है, सामाजिक संगठन है, सबको एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया है
और हमारे साथ में ये मेरी दिल्ली से को-कोऑर्डिनेटर हैं अनीता जी, ये भी काम कर रही हैं दिव्यांगों के क्षेत्र में। जैसे भी लोग हैं सबको एक साथ में प्रयास किया जाए। साथ में जैसे आपने करे कि सरकार से आपको क्या मिल रहा है, अरे ये परिवार तो देने वाला रहा है, त्याग वाला रहा है। क्या बात करें कि हमें क्या मांग की जरूरत है? हमें क्या मांग की जरूरत? हमें कुछ नहीं मांग की जरूरत है। और जो एक सिर्फ हम सबसे विनती करते हैं, जैसे घर में बड़े हैं उनका सम्मान करिए, और जो हमारे अभी फ्रीडम फाइटर्स हमें नसीब है कि हम उनके परिवार से, और वो हम आज आपने देखा कि 107 साल के बुजुर्ग हैं, 109 साल के बुजुर्ग हैं, और ऐसे बाबा मतलब बेड पे नहीं चल रहे हैं। तो सोचिए ना कि आप लोगों ने आज स्वास्थ्य का पिज्जा बर्गर में क्या बैंड बना के रख दिया है अपने जीवन को। और वो आज अगर आपके साथ 107 साल में पूरे मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम है, तो ये तो परिवार देने वाला रहा है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये देखता है जो लोग बुजुर्ग हो गए हैं उनके लिए एक सहायता राशि है, तो ये सहायता राशि आप उस चीज को सर सामाजिक कल्याण जो मंत्रालय है उसमें मैं बहुत सारा मैं काम कर रही हूँ उन लोग के माध्यम से, जिसमें इसको बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, तो इनको सामाजिक ये सोशल जस्टिस में सोशल सिक्योरिटी वो उसके साथ में जो विंग काम करता है, ये बुजुर्गों के लिए, ऐसे दिव्यांगों के लिए जो समाज में पिछड़ित जिनको कहा जाता है, जो समाज से मुख्य धारा से वंचित है, उनके लिए कार्य करता है। लेकिन मैं वो बात नहीं कह रही हूँ, वो तो सरकार का काम है, करेगी नहीं सरकार। मैं ये चाहती हूँ कि ये जो 100 साल से ऊपर हमारे स्वतंत्रता सेनानी देश में अभी मतलब जो तादाद में बच रहे, उनसे नीति निर्देशन में सहयोग सरकार ले, उनसे उनकी बातों को, उनकी नीतियों में, जैसे कहीं भी होता है तो हम रिसर्चर हैं, हमें नीति आयोग के साथ में महिलाओं से संबंधित जेल में कैसे है अपराध को रोका जाए, तो हम लोगों से वो सब मंथन करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये कल हमारा जो है विचार मंथन है, ये विचार मंथन में सब एक प्लेटफॉर्म पे आए, सरकार आए, लोग आए, और समाज के जन कल्याण में और इसको सपनों के भारत बनाने में 1947 में कैसे आगे संभव किया जा सकता है, उसमें इनकी अग्रणी भूमिका हो, और हम महिलाएं साथ में अपनी सशक्त भारत को, विकसित भारत को निर्माण करने में पूरा का पूरा हम लोगों का आत्मसमर्पण है ना बहन? बिल्कुल। पूर्ण स्वतंत्रता, संपूर्ण स्वराज, नारी शक्ति जिंदाबाद। हमारे पूर्वजों सेनानी हमारे शहीद हो गए हैं, मैं उनको आज इस मंच से कहना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से आपने जेल में जाके लाठियां गोली खा के अपनी देश की अपने आहुति दे दी, और आप ऊपर जहां कहीं भी बैठे हैं, हम आपके पूर्वज उस देश को संभाल के, बचा के और पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे ले जाने के लिए हम खुद दृढ़ संकल्पित हैं, और हम वो करेंगे जो आहुति आपने दी, आज हम उसको पूर्ण रूप से करने के लिए सक्षम भी हैं और कर रहे हैं, और वायदा भी करते हैं आपसे, अपने उन पूर्वजों से जो ऊपर जा चुके हैं हमको आजादी दिलाने में, कि हम आपकी आजादी व्यर्थ नहीं जाने देंगे, हम पूर्ण रूप से इस देश को पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 करेंगे। थैंक यू। इनको 21 अप्रैल 1858 को फांसी लगी थी। बहन ने बताया कि सचमुच आज वो धन्य हो रहे होंगे कि 6-7 पीढ़ी के बाद भी आज उनको याद किया जा रहा है, इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ पाया है, इसलिए कि उन्होंने सब कुछ खोया है इस देश के लिए, और उनके वंशज अभी यहाँ पर जुटे हैं पूरे राष्ट्र से, इसके लिए कि उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, और आने वाले समय में इस देश को बचाने के लिए हम लोग सरकार से, समाज के साथ मिलकर और इस देश को जितना ऊंचा उठा सकते हैं, जैसा उनका सपना था उसको पूरा करेंगे। मैं डॉक्टर वंदना राय, झारखंड। थैंक यू।